लीजिए साहब अपनी औकात के। सुबह सुबह जब मैं घर से चला तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ कब सम्मेलन में। ठीक है चले जाना, थोड़ा सा डिनर कर जाना। वो मैंने कहा पगली डिनर तो शाम के भोजन को कहते हैं। घरवाली बोली शाम कोई दरिया तो है और खासकर तेरे लिए रखा है। मैंने कहा क्यों? बोल रहा था मैं कुत्ता महोदय को मुझे फेंकना पड़ता है इसलिए आप डिनर ही कर जाओ। भाई साहब मैं हुआ है बस
भाई, पर मैं तो एक राजस्थान के डॉक्टरों की रचना पढ़ रहा हूँ कि मरीज का दाना पैर कटना था और डॉक्टर साहब ने बायां पैर काट दिया। जो मरीज मुझे साक्षात टूंडला में मिला था कि साहब वो मैं मरीज हूँ। 4 पंक्ति पढ़ रहा हूँ, अच्छी लगे तो आशीर्वाद देना, और अगर पसंद ना आए तो सतीश जी से कहना कि यार किसको खड़ा कर दिया। कि एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी, एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी और डॉक्टरों की भीड़ गिरे खड़ी। तो डॉक्टर साहब मरीज से बोले भैया तेरी अंतिम इच्छा वो तो बता जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। तो डॉक्टर साहब हो गए नाराज। मरीज बोला हजूर आप क्यों होते नाराज, मेरी विनती पे दीजिए ध्यान, आप तो इस कलयुग के साक्षात भगवान। डॉक्टर बोला कैसे? मरीज बोला ऐसे कि चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, और दाहिने पैर की जगह आप बाएं पैर को काट सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं? क्या मेरी जगह आप नहीं? लीजिए साहब, एक थोड़ी माता बहन है, एक छोटा सा पढ़ रहा हूँ कि परसों के रोज मेरे एक मित्र का कार्ड आया, उसकी बेटी की शादी, उसमें मुझको बुलवाया, लिखा भैया आना और आपके बस की कुछ ना हो तो केवल कन्यादान कर जाना। मैं 5 बर्तनों का सेट 11 रुपया नेट लेकर रवाना हुआ। वहाँ देखता हूँ बहन बेटियों का ताता, कोई आता कोई जाता। एक कमरे में बबीता और उसकी सहेली, पास में बैठी थी दुल्हन नई नवेली, उसी कमरे में मुझे बैठा दिया। हाँ, तो एक सखी बोली कि बहन तू पराई हो गई, और पराई का नाम सुन के सरोज रो गई। तो देख ये हाल, और वो दुल्हन बोली तत्काल, अरे बोल बावरी तू क्यों रो रही है? मैं कोई हमेशा को नहीं जा रही हूँ, आज सुहागरात कल तल्लाक परसों यहीं आ रही हूँ, आज सुहागरात कल तल्लाक परसों यहीं आ रही। सुबह सुबह का वक्त मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। सुबह का वक्त मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। और चाय का प्याला लेके मेरी चारपाई के पास खड़ी घरवारी बोली अजी सुनते हो? हाँ। अरे मैं इनके सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ, बोल क्या कहना है कह दीजिए। बोल मैं कब की खड़ी हूँ, लो चाय पी लीजिए। मैंने कहा सुबह का वक्त है, राम रहीम का नाम लेने दीजिए, इस चाय को 10 मिनट बाद दीजिए। तो गुस्से में बोली कि 10 मिनट में तो ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कम वक्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो का चाय 10 मिनट में। मैंने कहा कम वक्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो का चाय 10 मिनट में ठंडी है जाएगी। भाई साहब इतनी कहने में गुस्से में तेज कमरे से बाहर आके बड़े जोर से रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान मेरी एक अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, मेरा एक थोड़ा सा काम कर दीजिए, इस संसार से मेरे पति बाबूलाल ढीगिया को उठा लीजिए, मुझे विधवा बना दीजिए। इतनी सुनने पर साहब अपन भी गुस्से में तेज बैग उठाया कमरे से बाहर। घरवारी बोली कहाँ जा रहे हो भरतार? मैंने कहा आत्महत्या करने। अरे बोला आत्महत्या करनी है तो जल्दी कर लीजिए, ये भी आपके हित में होगा, और 4 दिन पीछे मरा तो तेरा दाह संस्कार नहीं होगा। मैं बोला कैसे? घरवारी बोली ऐसे कि मैं देख रही हूँ ये पर्यावरण का सीजन, और जब खाने पकाने को नहीं तो तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी ईंधन, तुझे जलाने को कहाँ से। बहुत बढ़िया। ओ मैंने कहा तू मेरे ईंधन की फिक्र मत कर, मैंने कहा तू मेरे ईंधन की फिक्र मत कर, तेरा ध्यान किधर मैं समझाता हूँ, आओ उधर। ठीक मेरे मरने के बाद शमशान घाट जाना और 5 ईंटें रख के घर चली आना, बेटे को समझाना, बेटे जाना बटन दबाना और पापा को जला के घर चले आना। बोल ठीक है, तेरे मरने के बाद शमशान घाट जाऊंगी, 5 हीटर रख के चली आऊंगी, बेटे को समझाऊंगी, बेटा जाएगा बटन दबाएगा और तुझे जला के घर चला आएगा। पर एक बात बता, तू जलने के बाद पता नहीं स्वर्ग या नरक जाएगा, पर इस महंगाई में जो 5-5 हीटरों का बिल आएगा उसे का तेरा बाप चुकाएगा, उसे का तेरा। लीजिए साहब, एक छोटी सी रचना।
मेरा 6 वर्षीय बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया। मेरा 6 वर्षीय बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला पापा पापा गजब हो रहा है, अपनी कॉलोनी में जलने वाला रावण अब की बार नहीं जल रहा है। मैंने कहा नहीं बेटे, रावण जलेगा, ऐलान हो चुका है, पर वो ऐसे वैसे नहीं, राम के बाण से जलेगा। बोल पापा सच मान, रामचंद्र जी खूब चला रहे हैं बाण, फिर भी नहीं जलने श्रीमान। तो बच्चे को लेकर साथ में रामलीला मैदान में आया, देखकर राम चला रहे थे बाण, रावण पे चेहरे पर मुस्कान, उनके मुख से एक ही आवाज, मैं नहीं जलूंगा आज। तब एक सज्जन भीड़ में से दौड़ता हुआ रावण को पुकारता हुआ बोले रावण तू नहीं जलेगा तो क्या तेरा बाप जलेगा, तेरे बदन में लगे पटाखों से हम लोगों को मजा आएगा। रावण घुर्राया, 10 शीशों को उसकी तरफ घुमाया और बोला बोल मूर्ख तू कहाँ से आ रहा है, मुझे हर साल जलता देखता है फिर भी तेरा पेट नहीं बढ़ता है, और अगर तुझे जलना ही देखना है तो इस देश में देख ले, सांप्रदायिक दंगों में हमेशा पूरा देश जलता है। क्या बात है। सांप्रदायिक दंगों में यह देश हमेशा जलता है। तब सीढ़ियों का लेकर तारा में ऊपर तक चढ़ा और धीरे से रावण के कान में कहा कि भैया रावण जल जाओ, जनता परेशान है, दिल मत दुखाओ। रावण बोला मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, आप अपने घर जाओ। मैं बोला क्यों? रावण बोला यूँ, अध्यापक और परीक्षार्थी परीक्षाओं के समय में, रोडवेज वाले शादियों के दिनों में, और सूरज हमेशा सर्दियों में, ये बिजली वाले गर्मियों में, ये वक्त आने पर नहीं मानते, ये एक एक साल में 4-4 बार करते हैं, इसलिए दशहरे का दिन है आज हम भी हड़ताल करते हैं। क्या बात है। वो मैंने कहा भैया तेरा मांग पत्र हो तो मुझे बताओ, मैं रामचंद्र जी से आपका समझौता कराता हूँ कि रामचंद्र जी से मेरा समझौता, आप मानव हैं, मानवता आपकी जात है, मुझे राम से नहीं राम के भक्तों से शिकायत है जो बिना कारण मुझे हड़ताल जलाते हैं। अगर तुम्हें जलाना है तो दहेज के दानव को जलाओ, क्या बात है? और भी जलाना है तो इस कुर्सी की खातिर जीने मरने वालों को जलाओ, और भी जलाना है तो अपने स्वार्थ हेतु वतन के बेचने वालों को जलाओ, और भी जलाना है तो कन्या का जन्म लेने से पूर्व पेट में मारने वाली बेटी के हत्यारे बाप को जलाओ, ऐसे हत्यारे बाप को जलाओ।